सिनेमा जहां पर है ना, उसको यहाँ तक पहुंचाने में कुछ लेजेंडरी एक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे द ग्रेट दिलीप कुमार, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, ममूटी, कमल हासन। ऐसे एक्टर्स जिन्होंने अपने टैलेंट से हमें टाइम एंड अगेन अमेज किया है एंड आज भी करते आ रहे हैं। और जब इनके साथ कोई एक्सेप्शनल डायरेक्टर जुड़ जाता है ना, तो नेचुरली हमारी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन थी मेरी विद मणिरत्नम डायरेक्टोरियल एंड कमल हासन स्टारर ठग लाइफ, जिसके ट्रेलर देखने से भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, वापस से विक्रम लेवल का कुछ देखने को मिल सकता है। एक ग्रिपिंग गैंगस्टर ड्रामा विद फुल ऑन स्वैग, फुल ऑन एक्शन एंड पावर पॉलिटिक्स। क्योंकि ट्रेलर देखने से ही पता लग रहा था क्या विजुअल्स, क्या स्केल, इतने बड़े बड़े नाम, AR रहमान का म्यूजिक एंड द यूनियन ऑफ मणिरत्नम सर एंड कमल हासन सर, वो भी इतने सालों बाद। तो गारंटी थी कि हाँ, कुछ तो बढ़िया दिखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। एंड पिक्चर स्टार्ट भी उसी स्ट्रॉन्ग नोट पे होती है, जहां पे एक गैंगस्टर है सत्यवल, जो एक गैंग वॉर में एक बच्चे अमर को बचाता है। दो आयरॉनिकली समहाउ उसी की वजह से अमर का बाप मर जाता है एंड अमर की बहन उससे बिछड़ जाती है, बट देन वो उसे अपने बच्चे जैसा पालता पोसता है एंड जब उसे अपना एम्पायर हैंडल करने के लिए देता है, तब स्टार्ट होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसका मेजरली प्लॉट तो ट्रेलर ने ही स्पॉइल कर दिया था। और पिक्चर देखते हुए ना आपको एहसास हो भी जाता है कि इस टाइप की स्टोरी पहले कहीं ना कहीं तो देखी हुई है। तो जब स्टोरी वाइज ही कुछ नया नहीं है, तो क्या ऐसे में इतने बड़े नाम कुछ कर पाएंगे या फिर अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से सिर्फ मूवी को खींच पाएंगे, या एक्चुअल में उतना एंटरटेन कर पाएंगे जितना की मूवी इनिशियली प्रॉमिस कर रही थी। तो कमल हासन सर कितने टेरिफिक परफॉर्मर हैं ये तो हम सब जानते हैं, बट यहाँ पर अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो गुड ही लगता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगता कि हाँ, जो आपने पहले कभी देखा ना हो, या फिर एटलीस्ट उस लेवल का हो जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नो डाउट कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, स्वैग भी दिखता है फर्स्ट हाफ में मेजरली, एंड सेकंड हाफ में उनका एक्टिंग रेंज भी दिखता है। बट स्टिल जिस लेवल के वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ और एक्सपेक्ट करते हो और वहीं पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जो सिम्बू या STR हैं, उनका परफॉर्मेंस मुझे मोमेंट्स में अच्छा लगा। जैसे फर्स्ट हाफ में कुछ पार्ट्स में वो शाइन करते हैं, सेकंड हाफ में अगेन उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता करने के लिए, इसीलिए लास्ट के 5 मिनट में वो थोड़े बढ़िया लगते हैं। एंड ओवरऑल जो उनकी केमिस्ट्री है विद कमल हासन सर, वो कुछ सीन्स में काम करती है, लेकिन जो इस मूवी का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट हो सकता था वो ही अंडर डेवलप लगता है। इवन उनके कैरेक्टर को देख के ऐसा भी फील होता है कि हाँ यार, स्टार्टिंग तो बहुत सॉलिड हुई थी, लेकिन बीच में जाके पता नहीं क्या हो गया। और इनके अलावा भी जो बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, आप देखोगे एक से एक तगड़ी कास्ट है, जिसमें नासिर है, महेश मांजरेकर है, अली फजल है, जोजू जॉर्ज है, अशोक सेल्वन है, ऐश्वर्या लक्ष्मी है, लेकिन सब बस कैरेक्टर्स को फिल करने का काम करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, लेकिन सिंस उनके कैरेक्टर्स ही अंडररिटन थे तो बहुत ज्यादा कुछ किसी के पास करने के लिए नहीं था, इसीलिए किसी की भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील नहीं होती। इनफैक्ट एक एक्टर तो इसमें ऐसी थी जिनका प्रेजेंस इस मूवी में क्यों था वही मुझे समझ में नहीं आया। इतनी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस है त्रिशा कृष्णन, लेकिन उनका इस मूवी में कमल हासन सर के साथ अफेयर एंगल है, लव एंगल है, जो देखने में बिल्कुल ही अननेसेसरी एंड एकदम ही क्रिंज लगता है। वो जो डायलॉग ट्रेलर में अच्छा लग रहा था, वो मूवी में अच्छा नहीं लगता। और पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको फिर भी अच्छा लगेगा, एंगेजिंग लगेगा, इंटरवल तक भी ऐसा फील होता है कि हाँ, अब कुछ काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ में बिल्कुल ही फ्लैट स्टोरी लाइन हो जाती है और आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज मिलती ही नहीं है। इवन एक पॉइंट के बाद तो मुझे ऐसा फील होने लगा था कि इसको जबरदस्ती बढ़ाया गया है, ये आराम से शॉर्ट हो सकती थी मूवी, और इसमें जो इतने अननेसेसरी सबप्लॉट्स थे उनको भी कैंसिल करके सिर्फ एक या दो मेन एंटागनिस्ट पे फोकस किया जा सकता था, एक ही प्लॉट को काफी अच्छे से डेवलप किया जा सकता था। वो चीज यहाँ पे काफी मिसिंग लगती है। और जब हमें ये चीज पता है कि बोथ कमल हासन सर एंड मणिरत्नम सर दोनों ने ही स्क्रीन प्ले लिखा है, तब आप उनसे और ज्यादा चीज एक्सपेक्ट करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मूवी में वो शार्पनेस और इमोशनल वेट नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग मूवी हो सकती थी। मोर ओवर इसमें भी हमें कुछ नया और मेमोरेबल देखने के लिए मिल सकता था, बट ऐसा फील होता है कि बहुत सारे स्टार नेम्स जोड़ दिए और नॉस्टैल्जिया डाल दिया तो ऑडियंस थिएटर आ जाएगी। बट लिटरली बता रही हूँ, थिएटर बिल्कुल खाली था, मुश्किल से 5-6 लोग होंगे। इवन में सबसे ज्यादा सरप्राइज इस चीज में हुई कि AR रहमान का म्यूजिक है, बट एक्चुअल में फील नहीं होता, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक दोनों ही अंडरवेलमिंग एंड आउट ऑफ प्लेस फील होते हैं, जो सीन्स एंड सिचुएशन से कनेक्ट नहीं कर रहे थे। बट ऑन द ब्राइटर साइड सिनेमेटोग्राफी अच्छी है मूवी की, तो आपको देखने में विजुअली काफी प्लीजिंग लगती है। जितने भी एक्शन सीन्स आते हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं। हिंदी डबिंग में मैंने मूवी देखी तो मुझे डबिंग उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। इवन जो कमल हासन सर का एक्सेंट था, क्योंकि उन्होंने अपने लिए खुद डब किया है, तो वो काफी जगह फोर्स फील हो रहा था। कुछ डायलॉग्स, कुछ कैरेक्टर्स के मुझे समझ में भी नहीं आ रहे थे। इवन मेरे वाले शो में तो सबटाइटल्स भी नहीं थे।
इवन पिक्चर के फर्स्ट हाफ में जो गैंगस्टर लाइफ पे फोकस था ना, वो आउट ऑफ टैंजेंट हो जाता है। सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही खो जाता है। सेकंड हाफ में किस टैंजेंट पे पिक्चर चली जाती है वो मुझे समझ में नहीं आया। वो ऐसा फील होता है जैसे स्क्रीन प्ले को काफी जगह से तोड़ के जोड़ दिया हो। बस मुझे ये जरूर फील होता है कि जब इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, इतने लेजेंडरी डायरेक्टर एंड इतने टैलेंटेड एक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो तब हमें थिएटर्स में कुछ स्पेशल ही देखने के लिए मिलना चाहिए। हाँ, इतने एक्टर्स हैं तो ओपनिंग बढ़िया मिल जाएगी मूवी को, दो इस मूवी पे बैन भी लगा है, बट स्टिल जो एक क्रेज बनता है ऑडियंस का कि हाँ यार ये मूवी में बार बार ऑन रिपीट देख सकती हूँ। क्योंकि हाँ, अगर मुझे अभी भी चॉइस मिलती उस मूवी को छोड़ के आने की एंड घर पे बैठ के आराम से वो मणिरत्नम एंड कमल हासन क्लासिक्स देखने की, तो डेफिनेटली मैं वो सेकंड ऑप्शन चूज करती। तो अगर आप इतने बड़े फैन हो कमल हासन सर के कि आपको इंडियन 2 पसंद आई थी, तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी, आप डेफिनेटली थिएटर्स में जाओ देखने। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपको विद सब्सटेंस कुछ देखना है और आपको एक ग्रिपिंग क्राइम सागा देखना है या कोई गैंगस्टर बेस्ड स्टोरी देखनी है या फिर कोई विंटेज मणिरत्नम मूवी देखनी है, तो फिर डेफिनेटली आप इस मूवी को सेफली स्किप कर सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो, घर बैठ के पुरानी पिक्चरें एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसी मूवीज आती रहेंगी तो डेफिनेटली थिएटर्स में ऑडियंस का फुटफॉल कम होता रहेगा। तो यही था मेरा ओपिनियन ठग लाइफ को लेके। मैं चाह रही थी ये मूवी वैसे तो दिल ठगती, लेकिन इसने तो पैसा और टाइम दोनों ठग लिए। इमोशनल डैम इट। तो आपका ना ठगे, आप उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।